आपको अहम खबर दें, ISPR गवादर में नाम नहाद राजीव मची के पेरोकार पर तशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस गवादर में सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दे रही थीं। पुरतशद्दुद हुजूम के हमले में सिपाही शब्बीर बलोच शहीद हो गया। ISPR सिपाही शब्बीर बलोच की उम्र 30 बरस थी और उनका ताल्लुक सिब्बी से था। ISPR पुरतशद्दुद हुजूम के हमले के नतीजे में सिपाही शब्बीर बलोच ने शहीद हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। जी, बलूचिस्तान में नाम नहाद कौमी यकजहती मार्च के हवाले से कुछ अनासर ने काफ़ी दिन से कशीदा सूरत हाल और माहौल जो है वो फैला रखा है और उनकी जानिब से इज्तिमा या इस किस्म के मार्च की जो कोशिशें की जा रही थी उनको हम सब जानते हैं कि वो गैर कानूनी इज्तिमा है, गैर कानूनी जो एक हरकत है वहाँ पर की जा रही थी। उसको रोकने के लिए उसके हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम और ख़ास तौर पर अमनो अमा को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतय्यन किया गया था। लेकिन ये नाम नहाद जो राजी मुच्ची है, इसके पैरोकारों ने इसके भेस में, इसकी आड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, एक बिला इश्तियाल कार्रवाई की। और आप देखें कि इस कदर पुरतशद्दुद हजूम था कि उनकी कार्रवाई के अंदर एक सिपाही शहीद हुए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उसके हवाले से जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक शहीद होने वाले सिपाही का नाम शब्बीर बलोच था। उनकी उम्र 30 बरस थी और उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान की जिला सिब्बी से ही था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या नाम नहाद कौम परस्त अनासिर हैं कि जिनके अपने हाथों बलोच सिपाही जो है वो भी शहीद हो रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो कि एक बिला इश्तियाल कार्रवाई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 अहलकार जो हैं जख्मी हुए, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जाली तस्वीर फैलाई जा रही हैं, इसके साथ साथ जाली वीडियोस जो है वो फैलाई जा रही हैं। तो उस हवाले से भी ISPR ने खबरदार किया है कि तमाम तर कोशिशें जो हैं वो अवाम की हमदर्दियां बटोरने के लिए और एक पुरतशद्दुद मार्च जिसका नतीजा आज हमने देख लिया है उसके हवाले से उसको एक लबादा उड़ाने की कोशिश की जा रही है, कौम परस्ती का, मजलूमियत का। लेकिन उसकी हकीकत यह है कि ऐसा पुरतशद्दुद हजूम था कि जिसके सामने सिपाही जिन्होंने बहुत ज्यादा सब्र का, तहम्मुल का, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उनको भी आप देखें कि किस तरह से बेदर्दी से शहीद किया गया। और इसके साथ ही ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही हैं, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी ताकि किसी किस्म की सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो ना होने पाए। दूसरी तरफ जो ये जो वायलेंट मॉब था, पुरतशद्दुद हुजूम था, इसके हवाले से वाज़ेह किया गया है कि ऐसे एक्शंस, ऐसी कार्रवाइयां जो हैं किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और जो लोग भी इस कार्रवाई के अंदर, इस तशद्दुद के अंदर मुलव्विस थे उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही तमाम शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो ऐसे प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, पुरअमन रहें, पुरसकून रहें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको रिस्टोर किया जा सके। इसके साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान के अवाम के ताउन के साथ, कौम के ताउन के साथ बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम करने वाली जो कोशिशें हैं, कुव्वतें हैं, उनको नाकाम बनाएंगी। जी अच्छा, एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन के आगाही के लिए बता दीजिए कि ये राजी मुची के पैरोकार कौन थे और इन्होंने क्यों हमला किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर? जी, बलूचिस्तान में कुछ दिनों से एक नाम नहाद तहरीक या तशद्दुद का बाजार गर्म करने का बहाना ढूंढा जा रहा था, जिसका एक मरकजी किरदार ये राजी मुच्ची नामी नाम नहाद कौम परस्त है और उसके हवाले से एक कौमी यकजहती मार्च करने की कोशिश की जा रही थी गवादर के अंदर। उस हवाले से हमने देखा कि इज्तिमा भी हुआ, लेकिन ये इज्तिमा जो है एक इंतहाई पुरतशद्दुद इज्तिमा का रंग इख्तियार कर गया, जब उसमें से शरीक कुछ लोगों ने गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि वहाँ पर अमन मान को बरकरार रखने के लिए मुतय्यन की गई हैं, वहाँ पर हमला किया, सिपाहियों पर हमला किया, बिला इश्तियाल हमला किया। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटीज अंजाम दे रही थी और उस कार्रवाई के नतीजे में हमने देखा कि एक सिपाही पाक फौज के शहीद हुए और एक ऑफिसर समेत 16 सिपाही जो हैं उनके जख्मी होने के हवाले से ISPR ने कंफर्म किया है और बताया है कि जो अनासिर हैं, पुरतशद्दुद अनासिर हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो एक वायलेंट मॉब है, एक पुरतशद्दुद मॉब है, एक तो इस किस्म की हंगामा राई की जाए और उसके बाद फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिसदाक ऐसे लोग जो कि इस तशद्दुद के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको मजलूमियत का रंग उड़ाया जाए। इन लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया के ऊपर जिसे आजकल हम डिजिटल दहशतगर्दी भी कहते हैं, वहां पर इन्होंने फेक
न्यूज़, फेक प्रोपेगेंडा और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, जो कि आप कह लें कि एडिटेड वीडियोस हैं, एडिटेड तस्वीर हैं, वो वहां पर लगाई ताकि पूरी कौम की आंखों के अंदर धूल झोंकी जा सके। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, इनका ये झूठ यकीनी तौर पर कौम के सामने आया है, मजीद भी आएगा। और इसीलिए ISPR ने तमाम शहरियों से अपील की है, खासतौर पर जो गवादर और इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, कि वो पुरअमन रहें, पुरसकून रहें, सिक्योरिटी फोर्सेज की हिफाजत के लिए मौजूद है और किसी भी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। दूसरी तरफ ये जो वायलेंट मॉब है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जिसने सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया, उनके हवाले से भी वाज़ेह कर दिया गया है कि ऐसे लोग हरगिज जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और जो ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हैं, इनको किसी सूरत मजीद अब कबूल नहीं किया जाएगा। कौम के ताउन से उन तमाम लोगों को जो कि बलूचिस्तान के अमन और तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। जी ठीक है, सलमान अवाना हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।